मैं वाणी सिंह एक बार फिर आप लोगों के लिए कक्षा 10 का व्याकरण का पद परिचय लेकर आई हूँ। पद परिचय, सबसे पहले तो हम पद किसे कहते हैं ये देखेंगे और उसके बाद पद परिचय किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पद परिचय। पद किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम जानेंगे पद। पद जो होता है ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मैंने लिखा कमल, ये क्या है? पद। ये पद नहीं है, ये शब्द है। आगे फिर हमने लिखा फूल, फूल का, ये सब शब्द हैं। जब हम इन शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांध देते हैं, व्याकरण के नियम के अनुसार इसको हम अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं, तब जाकर ये हर एक शब्द पद कहलाता है। कैसे, ये हम देखते हैं। हमने लिखा था कमल, अब इसी को हम पूरा वाक्य में बनाते हैं। यह है, इसी को हम अब वाक्य में बनाते हैं और लिखते हैं कि यह कमल का फूल है, यह कमल का फूल है। जब हमने इसको हर एक शब्द को अपनी अपनी जगह पे रख दिया, व्याकरण के नियम में बांध दीजिए। व्याकरण का नियम क्या होता है? पहले हम लोग संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, विशेषण पढ़ते हैं, उसी में आपका लिंग भी आता है, वचन भी आता है। तो उसी के अनुसार हम इसको व्याकरण के नियमों में बांधेंगे। यह कमल का फूल है। हर एक शब्द को हमने तरीके से लिख दिया। अब ये हर एक शब्द पद कहलाएगा, क्योंकि ये व्याकरण के नियमों में बंध गया है। इससे पहले ये हर एक जो था वो शब्द था, और जब ये वाक्य में परिवर्तित हो गया तब ये पद कहलाएगा, नियमों में बंधने के बाद। और पद परिचय किसे कहते हैं अब हम देखते हैं। पद परिचय, जैसे हर एक व्यक्ति अपना परिचय देता है। जब हम किसी के सामने जाते हैं तो हम अपना परिचय देते हैं। अब हम अपने परिचय में क्या क्या बताते हैं? हम अपने परिचय में नाम बताते हैं, अपना गुण बताते हैं, अपने हॉबीज़ बताते हैं, अपने कार्य बताते हैं। इसी तरह से जब हम व्याकरण में वाक्य पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम पद का नाम, पद का क्या क्या चीज़ें बताते हैं? नाम बताते हैं, गुण बताते हैं उसका, और प्रकार्य बताते हैं, मतलब कार्य। ठीक है। अब जो ये सब बताएंगे हम लोग, वो पद परिचय अब कैसे देंगे ये हम लोग देखते हैं। 2-3 बातें हैं जो हमें पद परिचय में ध्यान देने की है। जैसे मैंने कहा मेरा काम समाप्त हो गया है। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा, मेरा काम समाप्त हो गया है। पहले हम लोग उदाहरण के जरिए देखेंगे, उसके बाद अभी हम पद परिचय का मीनिंग देखेंगे, परिभाषा देखेंगे कि पद परिचय आखिर किसे कहते हैं। समाप्त हो गया है, 1-2 सेंटेंस हम लोग वाक्य देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे अपनी जगह पे परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे मेरा काम समाप्त हो गया है, जो ये मेरा शब्द है ये विशेषण का कार्य कर रहा है। अगर हम इसका पद परिचय देंगे तो ये विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। अब ये सार्वनामिक विशेषण किससे कहते हैं? जब हम आगे पद परिचय में विशेषण पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। अब अगर हम इसी की जगह एक दूसरा सेंटेंस वाक्य ले लें, अगर हम दूसरा वाक्य ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि मेरा की क्या जगह है। इसमें मेरा क्या है? मेरा क्या है? मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा, मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा। अब देखिए इसमें जो आपका मेरा है
वो क्या है, विशेषण का काम नहीं कर रहा है यहाँ, जैसे कि पहले सेंटेंस में था। आप देखिए, ठीक है। अब इसमें मेरा जो है ये सर्वनाम का कार्य कर रहा है, इसका सर्वनाम का काम है। यहाँ पे मेरा जो शब्द है ये सर्वनाम है। तो इसी तरह से जब हम पद परिचय देखते हैं तो इसके गुण, कार्य, प्रकार्य, ये सब चीज़ें देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं पद परिचय किसे कहते हैं। सबसे पहले तो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर, वाक्य में प्रयोग किए जाने पर शब्द पद बन जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, तो पहले मैंने लिखा कमल यह फूल है, उसके बाद जब उसको हमने वाक्य में परिवर्तित किया तो वो पद बन गया। इन पदों का व्याकरणिक कोटि का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अगर हम साधारण शब्दों में देखें कि जिस प्रकार हम अपना परिचय देते हैं किसी से पहली बार मिलते हैं, तो वैसे ही भाषा में वाक्य में आए शब्दों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब जो पहले उदाहरण दिए थे उस उदाहरण को छोड़ करके एक हम लोग साधारण सा और एक उदाहरण देखते हैं। और जैसे मैंने कहा कर्ण विद्यालय जा रहा है, कर्ण विद्यालय जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग हर एक शब्द का पद परिचय बताएंगे, हर एक पद का। यहाँ शब्द नहीं रह गया, यहाँ पे पद हो गया। तो कर्ण, कर्ण का पद परिचय देंगे। अब कर्ण क्या है, संज्ञा है। तो जब हमें पता होगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है तब हम बता पाएंगे। अब संज्ञा ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर हमें व्याकरणिक नियमों का भी ध्यान रखना है। जब हमने संज्ञा बता दिया तो हमें इसमें पुल्लिंग बताना है, लिंग बताना है। तो लिंग कैसे पता चलता है, क्रिया के द्वारा, जा रहा है, यहाँ पे कर्ण पुल्लिंग हो गया। वचन बताना है तो एक वचन हो गया। इसी तरह से ये सारी चीज़ें हम पद परिचय के अंतर्गत देखेंगे आगे। अब हमने उदाहरण के माध्यम से पद परिचय समझ लिया। आगे देखते हैं कि जो पद परिचय है उनके भेद क्या हैं पद परिचय के। तो पद परिचय के जो भेद हैं व्याकरणिक कोटियों के अनुसार उनके जो भेद हैं वो दो हैं। कितने हैं, दो हैं। और ये जो दो भेद हैं ये है विकारी पद और अविकारी पद। अब विकारी पद किसे कहते हैं और अविकारी पद किसे कहते हैं। जो विकारी पद होते हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब विकारी जो पद होते हैं उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि आते हैं, आदि आते हैं। तो और अविकारी, अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आप कहेंगे कि कैसे परिवर्तन किया जाए। जैसे मैंने कहा बच्चा सेब खा रहा है, बच्चा सेब खा रहा है, तो बच्चा क्या है, बच्चा संज्ञा है। अब संज्ञा क्योंकि विकारी शब्द है, विकारी पद है, तो बच्चा सेब खा रहा है। पहले हम वाक्य लिख लेते हैं पूरी तरीके से, खा रहा है, ठीक है। और बच्चा, जो बच्चा है ये संज्ञा है। अब इसको क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं, कर सकते हैं। बच्चे ने सेब खाया, बच्चे के द्वारा सेब खाया गया, बच्चे से सेब नहीं खाया गया। हम मतलब इस संज्ञा को चेंज कर सकते हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ समझाने इसका जो अर्थ है कि ये विकारी पद है, इसमें परिवर्तन किया जाए। बच्चा से बच्चे लिख सकते हैं हम लोग। अब आते हैं अविकारी पद। एक उदाहरण बहुत है, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आते हैं अविकारी। अविकारी पद जो होते हैं ऐसे पद जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ऐसे पद जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए हम कैसे देख लेंगे। कछुआ धीरे धीरे चलता है, हमने यहाँ पे एक वाक्य लिखा, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब इसमें हमने
क्रिया विशेषण, यहाँ पे क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। जब हमने देखा तो धीरे धीरे में क्या परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता है। धीरे धीरे को हम धीरा धीरा थोड़ी ना कह सकते हैं। तो धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है, मतलब अविकारी पद है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा कि पद परिचय के कितने, पद परिचय किसे कहते हैं, पद परिचय का अर्थ समझा हमने, पद परिचय के कितने भेद होते हैं व्याकरणिक कोटि के अनुसार वो देखा। दो जो पदों के भेद होते हैं दो होते हैं, विकारी और अविकारी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग विकारी पदों को देखेंगे, उसके बाद फिर हम अविकारी पदों को देखेंगे। और विकारी पदों में सबसे पहले क्या आता है? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? सभी बच्चों को पता होगा संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव की सूचना जो देते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा यहाँ पे तीन प्रकार की यहाँ पे बताई गई है। आपकी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। वैसे तो आपकी द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी होती है संज्ञा। तो अभी देखते हैं उदाहरण देखते हुए हम लोग समझेंगे कि संज्ञा पदों का परिचय कैसे कराया जाता है, कैसे। अब हमने एक उदाहरण लिया, सोना बहुत महंगा हो गया है। सोना, जब हम लोग उदाहरण लिखेंगे, सोना बहुत महंगा हो गया। सोना बहुत महंगा हो गया, जब हम इसको लिखते हैं तो इसमें जो सोना शब्द है, सोना का पद परिचय हम कैसे देंगे? सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा पद है। इसी तरह अगर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं और उदाहरण है हमारा कि मैंने सोने की अंगूठी बनवाई है। मैंने सोने की अंगूठी बनवाई है। मैंने सोने की अंगूठी। अब इसमें जो सोना है वो क्या है? इसमें जो सोना है वो क्या है? इसमें जो सोना है वो विशेषण का काम कर रहा है। अब तो दोनों तरफ देखिए कि सोना जो शब्द है हम उसके प्रकार के आधार पे निर्धारित करते हैं कि इसका पद परिचय कैसे दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं और संज्ञा के बारे में जानते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। अब हमने एक वाक्य बोला, उस बेचारे सूरदास को कुछ पैसे दे दो। अब हम एक फिर से सेंटेंस लिखते हैं, उस बेचारे सूरदास को कुछ पैसे दे दो। अब इसमें जो सूरदास जो पद है, इसका पद परिचय अगर हम पूछें तो क्या कहेंगे? इसका पद परिचय यहाँ पे क्या है? सूरदास जातिवाचक संज्ञा। कुछ लोग कहेंगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है। यहाँ पे उस बेचारे सूरदास को किसी व्यक्ति के लिए बोला गया है, मतलब ये कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से और हम एक उदाहरण देख लेते हैं। ये संज्ञा पद परिचय है सभी। अब एक दो उदाहरण और हम देख लेते हैं। जैसे हमने कहा, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर हम इसको लिख दें, नेताजी का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना ही होगा। नेताजी ने कहा था, क्या कहा था?
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब आप कहेंगे कि इसमें नेताजी, नेताजी कौन सी संज्ञा है? तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि नेताजी इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नेताजी इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि इनकी जो लाइनें हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये इन्होंने कहा था, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर ये लाइन नहीं दी होती, अगर ये पंक्ति नहीं दी होती, तो नेताजी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा न हो करके जातिवाचक संज्ञा होता। तो इस तरीके से ये आपने संज्ञा पद का परिचय देखा। एक दो एग्जाम्पल और हम दे दें, आपको उदाहरण दे दें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद फिर हम संज्ञा के पद जो है उसकी व्याकरणिक कोटि के अनुसार पूरा परिचय देखेंगे। तो यहाँ पे ये वाक्य हटाते हुए हम दूसरा वाक्य लेते हैं। हमें सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी है। हमें सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी है। यहाँ अगर हम ये वाक्य लिख दें, हमें सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी है, तो इसमें जो बुराइयों है, ये बुराइयों का हमें पद परिचय देना है। अब बुराइयों का पद परिचय क्या होगा? यहाँ पे जो बुराई शब्द है, बुराई जो ये पद है, ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि किसी एक बुराई की या भावना की बात नहीं है, सारी बुराइयों पर जातिवाचक संज्ञा का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम व्याकरणिक कोटि के अनुसार संज्ञा का पद परिचय देखेंगे। एक उदाहरण दिया हमने लिया, एक उदाहरण लिया, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मी बाई, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, झांसी की रानी थी। अब इसमें हम हर एक जो पद है उसका पद परिचय बताएंगे, ठीक है। रानी, सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि ये पूरा नाम है तो हम लोग इसलिए रानी लक्ष्मीबाई पूरा नाम लेंगे। ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग आपका यहाँ रानी है, इससे समझ में आता है। नाम के अनुसार एक वचन, ये आपका पद परिचय हो गया। अब इसी तरह एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं और इसमें झांसी, झांसी को भी देख लेते हैं। आगे झांसी को भी देखते हैं। तो झांसी भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। इसी तरह से रानी, यहाँ पे रानी को देखते हैं तो यहाँ रानी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा ना हो करके जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे रानियों के लिए बताया गया, अब एक विशेष रानी की बात नहीं की गई है। झांसी की रानी मतलब कोई भी रानी, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन स्त्रीलिंग और एक वचन वैसे ही रहेगा। आगे एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं और उसके अनुसार देखते हैं कि क्या होता है। करीम ने छोटी बहन के लिए मिठाई खरीदी। ध्यान से देखिएगा, करीम ने छोटी बहन के लिए तो हम लोग यहाँ पे उदाहरण देख रहे थे। करीम ने छोटी बहन के लिए, छोटी बहन के लिए
मिठाई खरीदी। अब हम लोग यहाँ पे किन किन पदों का परिचय देना है उसको सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे करीम, सबसे पहले करीम, करीम को अंडरलाइन करते हैं हम लोग। तो करीम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक में है। इसमें कारक बताना है, संज्ञा पद में आपके सारे कारक बताने होते हैं, किसके साथ क्या संबंध है, तो आपका कर्ता कारक है। अब आते हैं हम लोग बहन। बहन, यहाँ पे बहन को भी हम लोग करेंगे। तो बहन आपका है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी के लिए भी है, ये स्त्रीलिंग है बहन, एक वचन है। और कौन सा कारक है, तो यहाँ पे के लिए से संबंध है। यहाँ पे बहन के लिए, तो यहाँ पे के लिए संप्रदान कारक में है। कौन सा कारक में है, संप्रदान कारक में है। आगे देखते हैं इस मिठाई, मिठाई को हम लोग देखते हैं। मिठाई का पद परिचय, मिठाई जो आपका है वो जातिवाचक संज्ञा है। आप कहेंगे मैं कैसे है ये जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ किसी मिठाई का नाम नहीं दिया है, ये किसी भी मिठाई के लिए है, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। और मिठाई क्योंकि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, एक वचन है, मिठाइयाँ नहीं है, मिठाई है तो एक वचन हो गया। और कर्म कारक है, इसमें कर्म कारक है। मिठाई खरीदी, इसमें कर्म है, किसी के लिए खरीदा तो कर्म किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पद परिचय, पद परिचय में हमने संज्ञा का पद परिचय हमने पढ़ा। अगर एक दो उदाहरण और हम देख लेते हैं। एक उदाहरण हमने देखा है, दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। उसकी बेईमानी पकड़ी गई, उसकी बेईमानी पकड़ी गई। अब हम कहें कि इसमें किस शब्द का आपको पद परिचय देना है, तो बेईमानी, इसमें जो है बेईमानी। तो यहाँ पे हम लोग उदाहरण देख रहे थे, और उदाहरण में हम देख रहे थे कि उसकी बेईमानी पकड़ी गई। बेईमानी, बेईमानी क्या है, भाववाचक संज्ञा। अगर हम वाक्य के अनुसार देखें तो बेईमानी है भाववाचक संज्ञा। तो हम लोग देख रहे थे कि उदाहरण के उसमें देख रहे थे कि उसकी बेईमानी पकड़ी गई, उसकी बेईमानी पकड़ी गई। अब इसमें हमें बेईमानी जो पद है उसका परिचय देना है। और बेईमानी जो है ये पहले बताएंगे हम। संज्ञा कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। पकड़ी गई, कार्य जो पकड़ी गई है यहाँ स्त्रीलिंग है, तो इसका मतलब जो ये भाववाचक है, ये भाववाचक संज्ञा है बेईमानी, ये स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग हमने लिख दिया। इसके बाद वचन कौन सा है, एक वचन है, बेईमानी एक वचन है। फिर पद के साथ जो है उसकी के साथ संबंध कारक में है, यहाँ संबंध है, इन दोनों का संबंध है, तो ये संबंध कारक में है। तो इस तरीके से हम पद परिचय जब संज्ञा का देंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये जब हमें पता होगा तभी हम पद का परिचय दे पाएंगे। तो हम लोगों को सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये हमें पता होना चाहिए कि हमें संज्ञा का पद परिचय में क्या क्या देना है।
संज्ञा के पद परिचय में हमें क्या क्या देना है। अब संज्ञा के जो पद परिचय में हमें देना है वो है भेद। हमें क्या देना है? भेद। किसका भेद? संज्ञा का भेद। लिंग, हमें लिंग देना है। उसके बाद वचन है, फिर कारक है और क्रिया से उसका संबंध है। वचन और कारक और उसके बाद क्रिया से संबंध। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देने की बातें हैं और इतना आपका पूरा पद परिचय हो जाएगा, जिसमें हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक सभी कुछ जाना। अब आते हैं दूसरा जो विकारी पद है, व्याकरणिक कोटि के अनुसार है, वो है सर्वनाम। सर्वनाम पद। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ये सब हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संख्यावाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसके अलावा इसमें पुरुषवाचक में 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं, हम, मेरा उत्तम पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष में तुम, आप, तुम्हें, अन्य पुरुष में वह, वे, उन्हें। यहाँ पे कहने का मतलब है जब अपने बारे में बात हो रही हो तो उत्तम पुरुष में आता है, जब किसी दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो मध्यम पुरुष में आता है, और जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो अन्य पुरुष में आता है। निश्चयवाचक की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? निश्चयवाचक में यह, यही, वह, वही, ये सारे शब्द आते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, उदाहरण भी देख सकते हैं। और उदाहरण में हम देखते हैं कि उदाहरण में हम जब देखेंगे तो ये हम लोग देखते हैं कि कैसे। मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। अब इसमें मैं जो शब्द है पद है ये, और मैं का हमने कहा पद परिचय दीजिए, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष है। इसी तरह हमने कहा तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से जाओ, तो ये जो तुम है, ये जो पद है, ये क्या है? ये आपका मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष है। तो इस तरीके से हम सभी को समझने का प्रयास करेंगे। आगे हैं जो दूसरा आपका है यहाँ पे प्रकार। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा और समझा। पद परिचय अभी आगे देखेंगे। पहले हम लोग इसके प्रकार का समझ लेते हैं कि इसके प्रकार को कैसे पहचानेंगे, तभी हमें पद परिचय देना आएगा। निश्चयवाचक में यह किताब ले जाओ, यह किताब ले जाओ। अगर हमने कहा यह किताब ले जाओ, इसमें यह जो शब्द है वो क्या है? किताब की ओर इशारा कर रहा है। तो यह जो पद है ये निश्चयवाचक है यहाँ पे। फिर हमने कहा बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, तो हमने यहाँ पे ये कहा कि कोई मतलब हमारे लिए वो निश्चित नहीं है, अनिश्चय है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया आपका। इसी तरह से बाहर कौन खड़ा है, कौन प्रश्नवाचक हो गया, तो हम पहचानेंगे इस तरीके से। निजवाचक जिसमें अपना से संबंधित चीज़ें आती हैं, जैसे मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ, तो यहाँ पे जो स्वयं है, स्वयं जो शब्द है ये पद है यहाँ पे, तो ये जो स्वयं पद है ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया।
वह अपने आप चला जाएगा, वह अपने आप चला जाएगा। अपने आप जो पद है ये आपका निजवाचक सर्वनाम में आता है। अब हमने इसके प्रकार के संख्यावाचक और संबंधवाचक, जो जिसे, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर हम यहाँ संबंधवाचक में कहें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी से संबंध जोड़ दिया गया है। तो यह आपका यहाँ पे सर्वनाम पद के जितने प्रकार थे वो हमने आपको बताए। अब हम सर्वनाम पद का पद परिचय शुरू करते हैं। कैसे? एक उदाहरण लेंगे हम लोग। आपने मुझको बुलाया था, इसलिए मैं आया हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। अब इसमें कौन से पदों का परिचय आप देंगे, इसको पहले हम रेखांकित करेंगे, उसके बाद बताएंगे। आपने का, मुझको का और मैं का। अब आपने देखिए, आपने क्या है? आपने पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक में भी प्रकार आ जाइए। पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष है। अब एक वचन है और कर्ता कारक में है। जैसे हमने संज्ञा में बताया था कि संज्ञा का परिचय देते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें बतानी है उसमें। इसी तरह सर्वनाम का वही चीज़ें बतानी हैं। सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से उसका संबंध। तो हमने बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसमें भी मध्यम पुरुष है, एक वचन है। कर्ता कारक में, अब इसमें लिंग नहीं समझ में आया है तो लिंग इसमें हम नहीं लिखेंगे, कुछ चीज़ें हम नहीं लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ें हमें इसमें पदों का परिचय मिल जाए। तो ये कर्ता कारक में है। आगे आते हैं हम लोग मुझको जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये भी आपका। और मुझको पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? उत्तम पुरुष है, एक वचन है और कर्म कारक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे को लगा हुआ है तो कर्म कारक के रूप में है यहाँ पे। अब आते हैं मैं आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है और कर्ता कारक के रूप में है। और आना क्रिया है इसमें, जो आया है ये आपका। तो ये आपका उदाहरण था सर्वनाम का पद परिचय जो हमने दिया। एक दो उदाहरण और हम लोग देख लेते हैं। वह स्वयं खाना बना सकती है, वह स्वयं खाना बना सकती है। अब इसमें कौन से पदों का परिचय देना है? देखिए, वह स्वयं, वह आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, कर्ता कारक के रूप में है। इसके बाद जो स्वयं है, स्वयं आपका निजवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, कर्ता कारक में है। तो यहाँ आपका सर्वनाम पद समाप्त होता है। सर्वनाम पद का परिचय हमने दे दिया। विशेषण पद, विशेषण और विशेष्य, अब हम आगे दूसरे उसमें देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे और भी लोग देखें और उनको भी ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो लोग नए हैं।
धन्यवाद।